पाठ 1 सांप का काटना। एक दिन मैंने परिसर में एक छोटा सा सांप देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वह तेजी से दूर चला गया और नारियल के खोल में छिप गया। मैं चुपचाप पास गया और एक पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने खोल लिया और दादी के पास दौड़ी। देखो दादी, मैं रोया, मैंने एक सांप पकड़ा है। सांप? दादी ने अलार्म में पूछा। वह अचंभित थी। वह मदद के लिए रोई। दादा दौड़ते हुए आए। जब उसे पता चला कि मेरे खोल में एक सांप है, तो उसने खोल को छीन लिया और उसे फेंक दिया। सांप रेंग कर कुछ झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। दादाजी ने मुझे कभी भी सांप के पास न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक थे। बाद में शाम को, मैंने एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की और उसने मुझे अपनी उंगली पर काट लिया। मुझे तेज दर्द महसूस हुआ। मैं दौड़कर दादी के पास गया और उससे कहा कि मुझे काट लिया गया है और मैं चाहता हूँ कि वह कुछ करे। दर्द रोकें। दादी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसने फोन किया। दादाजी, आओ और देखो राजा को क्या हुआ है। दादा एक बार आए। उसने मेरी उंगली की ओर देखा तो एक नीला निशान था। बिना कुछ कहे उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और भागने लगा। वह पूरे बगीचे में और धान के खेतों से होकर भागा। वह दौड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह हमारे घर से काफी दूर एक छोटे से घर में नहीं पहुंच गया। तब वह वहां रहने वाले व्यक्ति के लिए चिल्लाया। भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी घर से निकला। वह सांप के काटने का इलाज जानता था। दादाजी ने उसे मेरा इलाज करने के लिए कहा। बूढ़ा मुझे अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली की ओर देखा और फिर मुझे बैठने को कहा और हिलने नहीं देने को कहा। मैं दादाजी की गोद में बैठ गया। बूढ़े ने फिर पीतल के एक छोटे बर्तन में थोड़ा पानी लिया, हमारे सामने बैठ गया और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन दादाजी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे बात करने नहीं दिया। तब तक दादी और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी आ चुके थे। वे उदास दिख रहे थे और चुपचाप मुझे देख रहे थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे वहीं बैठना पड़ा और सांप के काटने से ठीक होना पड़ा। कुछ मिनटों के बाद बूढ़ा उठा, मेरी उंगली धोया और मुझे पीने के लिए कुछ पानी दिया। उसने मुझे कुछ और समय चुप रहने के लिए कहा। फिर वह दादाजी के पास गया और कहा, भगवान का शुक्र है, आप समय पर राजा को लाए। वह अब खतरे से बाहर है। यह वास्तव में एक जहरीला सांप था जिसने उसे काट लिया। दादाजी, दादी और अन्य सभी ने जादू के इलाज के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। घर लौटने पर दादाजी ने उन्हें उपहार भेजे।